ये हमारी पेशेंट है, ये टैटू रिमूवल की बेसिकली पेशेंट है और इनके हम ऑलरेडी 2 सेशंस कर चुके हुए हैं। दिस इज़ द थर्ड वन। तो आज बेसिकली हम इनका जो थर्ड सेशन हम कर रहे हैं वो आपको करते हुए दिखाएंगे और उसके बाद फिर डेफिनेटली हम इनकी फ़ीडबैक लेते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था। इट डिपेंड्स कि आपने कलर्स कौन से यूज़ किए हैं। अगर सिर्फ ब्लैक है तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। अगर मल्टी कलर्ड है, उसमें और कलर्स हैं, तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम, क्योंकि उसमें डिफरेंट आपकी बेसिकली उसमें हैंडल्स यूज़ होते हैं। इस तरह से कलर्स के साथ ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर खाली ब्लैक है तो 4 to 5 सेशंस आर यूजुअली इनफ, बट स्टिल अगर टैटू का साइज़ बड़ा है तो हमें बाज़ दफ़ा वो सेक्शंस में उसको स्प्लिट करना पड़ता है। छोटे टैटूज़ जल्दी रिमूव हो जाते हैं, बड़े टैटूज़ जिस तरह बनने में जितना टाइम लगाते हैं इसी तरह उसका रिमूवल भी मल्टीपल टाइम हो जाता है। इन्होंने जब ये टैटू बनवाया था तो ये ऑलमोस्ट उन्होंने 3 टाइम्स इसके ऊपर और रीटचेस करवाए थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा डीप था। तो ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपने बेसिकली जिस वक्त बनवाया है तो वो कितना ज़्यादा आपने बनवाया है। इसलिए अगर इस टाइप का टैटू है आप 8 सेशंस मिनिमल जहन में रखें। नॉट नेसेसरली ब्लीडिंग का ताल्लुक बिल्कुल भी इसके कलरफुल होने या उससे नहीं है। हमने बेसिकली एक लेयर ऊपर से रिमूव कर रहे होते तो एक माइनर ऊजिंग होती है, इसको हम ब्लीडिंग नहीं कहते, ये ऊजिंग होती है एंड दैट्स प्रीटी नॉर्मल। पेन तो एक्चुअली में होती ही नहीं है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी बर्निंग होती है और उसके बाद जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्रीम वगैरह लगाते हैं तो उसके बाद नॉर्मल हो जाता है।